हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजू और द टेस्टी इंडियन फूड में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर इस ओवन में जितने सारे फीचर्स दिए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक फीचर से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर कुकिंग करेंगे। कम से कम एक रेसिपी हम बनाएंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम 4 फीचर्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। स्लिम फ्राई के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड एक रेसिपी हम बनाएंगे। और उसके अलावा इंडियन रेसिपी इसी तरह से एक रेसिपी हम बनाएंगे। ग्रिल करके भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से ग्रिल किया जाता है। और उसके बाद जो हम लोग खाना गर्म करते हैं उसे कैसे गर्म करना है इसे मैं बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन रेसिपी में हम यहाँ पर बनाने वाले हैं सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाने के लिए 150 ग्राम सूजी लिया है और इसमें मैंने घी 4 चम्मच डाल दिया और बॉल हमें माइक्रोवेव सेफ ही लेना है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर दिया इसे। अब इसे हमें ओवन के अंदर डाल देना है। तो टर्न टेबल के ऊपर अच्छी तरह से हम इसे रख देंगे। उसके बाद डोर को क्लोज करके हमें यहाँ पर इंडियन रेसिपी का जो बटन है उसे प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ से हमें तीन दबाना है। तो यहाँ पर मैंने 3 दबा दिया। उसके ऊपर से हमें फिर से सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर से एक हमें दबा देना है और यहाँ पर स्टार्ट का बटन प्रेस कर देना है। स्टार्ट का बटन प्रेस होते ही कुकिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। टाइम हमें देने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। तो 6 मिनट के बाद इसमें बीप बीप साउंड आ जाएगा। तो हलवा को निकाल के हमें इसमें दूध डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने गर्म दूध डाल दिया है 2 कप। तो आप दूध की जगह यहाँ पर पानी भी डाल सकते हैं और इसे मैंने फिर से ओवन में डाल दिया है। तो ये जहाँ पे रुका था वहीं से इसका बनने का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अब ये लगभग 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। तो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर एंड फ्लैश हो जाएगा और 4 बार बीप का साउंड आएगा। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो 10 मिनट में गर्मा गर्म हलवा तैयार है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्लिम फ्राई जो फीचर्स है इसमें हम बिना किसी चीज को डीप फ्राई किए पकौड़ा वगैरह सब बना सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम प्याज का पकौड़ा बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने ढेर सारा प्याज ले लिया। इसमें हरी मिर्च काट लेते हैं, बेसन भी डाल देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम यहाँ पर हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं। अब इन सबको डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे। तो इसे बनने में बस 14 मिनट ही लगेंगे, यानी कि 14 मिनट इसे बनने में हमें लगेंगे। तो पकौड़ा बनाने के लिए मैंने ये तैयार किया। हल्का हल्का पानी डालकर इसे मैंने तैयार कर लिया है और यहाँ क्रस्टी प्लेट लिया है। उसके ऊपर से बस जरा सा हम ऑलिव ऑयल डाल देंगे और इसे ग्रीस कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से इस प्लेट को हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। और यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने ग्रीस कर दिया और एक एक करके सारे पकौड़े हम यहाँ पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़कर डाल देंगे। तो 14 से 15 पकौड़े इस प्लेट में आ जाएंगे। तो ये जो बिल्कुल तैयार हो गया। इसके ऊपर से जरा सा हम ऑयल, एकदम जरा सा ऑयल हमें ग्रीस करना सारे पकौड़े के ऊपर। तो अब हम ओवन के अंदर इसे रख देंगे। तो इसे हमें हाई रैक के ऊपर रखना है। तो यहाँ पर मैंने हाई रैक अंदर डाल दिया टर्न टेबल के ऊपर और उसके ऊपर से ये क्रस्टी प्लेट हमें डाल देना है। डोर को अब क्लोज कर देंगे हम और उसके बाद हम यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लिम फ्राई का ऑप्शन सबसे पहले है, इसे प्रेस करना है। 1 आ गया। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है, फिर हमें 5 प्रेस करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1-5 हो गया और स्टार्ट कर देना है। तो 14 मिनट यहाँ पर टोटल इसे बनने में लगेंगे। तो एक बार जब बीप बीप करके साउंड आएगा तब हम इसे निकाल के फिर से उसे पलट देंगे। तो यहाँ पर 7 मिनट होने के बाद बीप बीप करके साउंड आ गया। इसे हम एकदम सावधानी से निकाल लेंगे और इसे एक बार हम पलट देते हैं। तो ठीक से हम सारे पकौड़ों को मैंने पलट लिया। इसे फिर से हम इसमें डाल देंगे। तो डालने के बाद फिर से डोर क्लोज करना है। अब हमें कुछ भी नहीं करना, बस हमें स्टार्ट प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर पकौड़े बनने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है और 14 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे एंड फ्लैश भी हो गया। तो पकौड़े जो है हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े भी, वो भी बिना तले, बनकर केवल 14 मिनट में तैयार हो गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ग्रिल फीचर का इस्तेमाल करके इसे ग्रिल करने वाले हैं ब्रेड को। तो एक ब्रेड मैंने यहाँ पर लिया है। डोर को ओपन कर लेते हैं और ब्रेड में मैंने बटर लगा लिया है पहले से ही। और इसे भी ग्रिल करने के लिए हम हाई रैक के ऊपर ब्रेड को डायरेक्टली हाई रैक के ऊपर ही रख देंगे और डोर को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ग्रिल का, आप देख सकते हैं ग्रिल का जो बटन है उसे प्रेस करना है हमें और इसके बाद हमें यहाँ पर टाइमिंग दे देना है। तो यहाँ पर आपको जितनी टाइमिंग देना आप देख सकते हैं। ग्रिल प्रेस करने के बाद उसका जो सिंबल है वो भी आ जाता है।
तो यहाँ पर हम यहाँ से टाइमिंग दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 मिनट 30 सेकेंड का टाइम दे दिया है और उसके बाद हम इसे स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया है। तो 3 मिनट 3 सेकेंड हमारे हो गए हैं और ये एंड का फ्लैश भी कर दिया है। तो इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम एक बार इसे पलट लेंगे, यानी कि दूसरी साइड हम इसे पलट लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ये गर्म रहता है, तो सावधानी से इसे ग्लव्स पहन के ही निकालें। तो सावधानी से इसे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम इसे पलट देंगे। तो दूसरे साइड मैंने इसे पलट दिया, इसे फिर से हम डाल देते हैं ओवन पे, टर्न टेबल के ऊपर इसे रख देते हैं और फिर से हमें सेम प्रोसेस करना है। डोर को हम क्लोज कर देते हैं और फिर से हमें यहाँ पर मैंने फिर से ग्रिल का बटन जो है वो प्रेस कर दिया। उसके बाद फिर से हम इसमें टाइम दे देंगे। तो दूसरी बार हम यहाँ पर 3 मिनट का टाइम देंगे और इसे स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये प्रोसेस ग्रिल का जो है फिर से शुरू हो गया। अगर आपको बीच में भी बंद करना है कुकिंग के प्रोसेस में, तो यहाँ पर आप एक बार बस सिंपल स्टॉप का जो बटन है उसे प्रेस कर दें और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं या उसे स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ भी आप कुकिंग कर रहे हैं, बस ग्रिल मोड में नहीं, कुछ भी आप कुकिंग कर रहे हैं उसमें आप इस तरह से स्टॉप का बटन करके कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप उसके बाद आप स्टार्ट का बटन वहाँ पर फिर से दबा सकते हैं। कुकिंग जहाँ रुकी थी वहीं से वो फिर से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा 3 मिनट का जो टाइम हमने दिया था वो ख़त्म हो गया है। अब हम ब्रेड को निकाल के देख लेते हैं कि वो कितनी अच्छी तरह से ग्रिल हो चुका है। ये आप अपने पसंद के अनुसार आपके डिपेंड है, आपको जितना ग्रिल करना है आप उतना टाइमिंग दे सकते हैं। तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा ग्रिल नहीं किया है, बस हल्का सा हमने यहाँ पर किया है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा करना है तो आप 4 मिनट का टाइमिंग शुरू में दे दें, उसके बाद आप 3 मिनट का दें। तो उसके बाद पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद फिर से हम स्टॉप का बटन अगर दबा देंगे तो ये ओवन एकदम बंद हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेड जो है अच्छी तरह से ग्रिल हो गई है। तो इस तरह से ग्रिल फीचर्स का हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ भी हम ग्रिल कर सकते हैं। अब बारी आती है कि हम कुछ भी खाना जो हमें गर्म करना होता है वो कैसे हम करें इसमें। तो यहाँ पर मैं आपको बस पानी को गर्म करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर माइक्रोवेव से बॉल में मैंने पानी ले लिया है। इसे टर्न टेबल के ऊपर हम रख देते हैं, बीच में इसे रख देंगे और डोर को हम क्लोज कर देंगे। डोर को क्लोज करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पर स्टार्ट का बटन जो है वो प्रेस करना है सबसे पहले। तो इस ओवन में जो ये फैसिलिटी जो दी गई है वो हमें माइक्रोवेव हमें इसमें नहीं दबाना पड़ता है। हम डायरेक्ट स्टार्ट का बटन अगर दबा देते हैं तो ये शुरू हो जाएगा। अगर आपको टाइम जो है बढ़ाना है तो आप टाइम भी बीच में इसमें बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम टाइम बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हम इसे टाइम को और बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट 15 सेकेंड का टाइम दे दिया है, इसमें ये काफ़ी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टाइम जो है वो ख़त्म हो गया, एंड फ्लैश हो गया है। तो 4 बार एंड का साइन आता है और 4 बार बीप का भी साउंड आता है। उसके बाद हम डोर को ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा गर्म हो गया है। इसी तरह से आप किसी भी कुकिंग में कुछ भी गर्म करना है तो इस तरह से आप गर्म कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। सारे फीचर्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।